भोपाल में आया लव जिहाद का मामला। संस्कृति बचाओ मंच के पास पहुंची पीड़ित हिंदू बालिका। कोलार थाने में हरिजन एक्ट और बलात्कार, यौन शोषण एवं लव जिहाद का प्रकरण दर्ज कराया गया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि कोलार क्षेत्र में रहने वाली एक हिंदू लड़की, जिसको कि साहिल ने अपना नाम राहुल बताकर प्रेम जाल में फंसाया। जब लड़की को पता चला कि लड़का मुस्लिम है तो उसने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, तो मुस्लिम लड़के द्वारा यह कहा गया कि मैं हिंदू बनकर तुमसे शादी कर लूंगा। इसके पश्चात उसे डरा धमकाकर 4 वर्षों तक लड़की के साथ यौन शोषण किया। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने अपना मोबाइल नंबर बदल कर गायब हो गया। थाना कोलार में थाना प्रभारी द्वारा तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज और लव जिहाद एवं बलात्कार हरिजन एक्ट की धाराएं दर्ज की गई। आगे पीड़िता और थाना प्रभारी ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। जी क्या हुआ था आप बताएं। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए, और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो बस। और मैंने ढूंढने की शुरू में नाम उसने अपना नाम पहले तो हिंदू नाम बताया था राहुल। फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो दूरियां बनाना शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में भलाया फुसलाया और फिर से मुझे मतलब कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। कब से थे आप? हम लोग 4 साल से रिलेशन में थे। जो आपने शादी के लिए कहा तो फिर सामने से क्या रिएक्शन मिला आपको? मैंने जब शादी का ज़्यादा दबाव डाला ना उसके ऊपर, तो फिर मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे हम लोगों के बीच में, और फिर मतलब गाली गलौज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि घर वालों से बात करो, तो घर वालों से बात भी नहीं करवाई उसने और यहाँ से फरार हो गया है, वो भाग गया है। रहने वाला युवक फैमिली में कौन इन्वॉल्व है? लड़के की फैमिली से कोई इन्वॉल्व है इस मामले में? इन्वॉल्व तो उसका भाई है, बड़ा भाई है। जी। और मम्मी से बात करी, पापा से तो मिली नहीं हूँ उसके। मम्मी पापा से मिल चुकी हूँ मैं, बात करी, उनको सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। जी। पर वो लोग जी हाँ भोपाल में जहांगीराबाद में रहता है वो। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके आपसे शादी करने का वादा किया था मुझसे, और एक बार नहीं कई बार किया उसने ये वादा, और झूठी कस्में खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है उससे कि मुझे विश्वास हुआ उस पर। आप पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव? हाँ उसने डाला था। बाद में फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, तो इसी बात पे से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं बोला था तुमसे और अब तुम बोल रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा। पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी और मतलब गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़ी करें और बहुत अनशन भी बोला है मुझे उसने, और उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद है। अब आप क्या चाहते हो? मैंने तो इंतज़ार किया, उसका वेट किया। मैं चाहती थी कि वो वापस आ जाए और जैसा जो वादा किया था उसने वो वापस करे, वही चीज़ करे, लेकिन वो तो करने से रहा और वो यहाँ से ऐसे गायब हुआ है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। वेट किया, उसके भाई से बात करी तो उसके भाई ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ है वो, और फिर उसके बाद वो यहाँ से चले ही गया है, वो पता ही नहीं चल रहा उसका। मुझे तो उस पर केस करनी ही है बस। मैं चाहती हूँ कि बस वो उसको जेल हो। क्या है मामला? आज संस्कृति बचाओ मंच के पास एक लव जिहाद का मामला है, जिसमें कि बच्ची हिंदू है और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से लड़के ने अपना नाम राहुल बताया, उसे प्रेम जाल में फंसाया। और जब प्रेम जाल में फंसने के बाद लड़की के फिजिकल रिलेशन हुए तो उसे पता चला कि लड़का मुस्लिम है। उसने साहिल ने अपना नाम राहुल बताकर और प्रेम जाल में फंसाकर उसे लव जिहाद का शिकार बनाया। लड़की ने जब कहा कि मैं तुमसे संबंध नहीं रखना चाहती, तो लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा। और उसके पश्चात यहाँ से अपना जब उसका मन भर गया तो यहाँ से मोबाइल बंद करके और अन्यत्र कहीं चला गया, जिसमें कि लड़की के साथ 4 साल तक यौन शोषण होता रहा है। लड़की हरिजन है। हमने यहाँ पर थाना कोलार में आकर माननीय थाना प्रभारी जी से निवेदन किया, उन्होंने FIR दर्ज की और उसके खिलाफ हरिजन एक्ट भी लगा। थाने में लव जिहाद का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? के थाना कोलार पर आज एक फरियादिया उपस्थित हुई। उसने बताया कि उसकी एक मोबाइल के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हुई। उसने अपना धर्म छुपा के दोस्ती की और शादी का वादा किया। उसके बाद जब उसकी असली जाति का पता चला तो इनके बीच विवाद हुआ। फिर उसके बाद भी वो लगातार ये बोलता रहा जब कि शादी करूँगा मैं, और ये घटनाक्रम 2020 और 21 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन उस लड़के ने अभी तक उस लड़की से शादी नहीं की। शादी का झांसा दे के लगातार दुष्कर्म करता रहा।
फरियादी की रिपोर्ट पर यहाँ थाना कोलार में एफआईआर दर्ज की गई है। घटनास्थल थाना जहांगीराबाद के पाए जाने से 0 की एफआईआर ली गई है। यहाँ से थाना जहांगीराबाद अग्रिम विवेचना हेतु डायरी भेज दी गई है। आरोपी भी बरामद? हाँ, अभी उसमें शेष कार्रवाई थाना जहांगीराबाद द्वारा की जाएगी।